बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एफएसई पार्ट 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ है देन फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस 2b। तो जस्ट आपने a की वैल्यू a की जगह पुट करनी है, a प्लस 2b लिखा हुआ है, a की जगह a की वैल्यू प्लस 2 एज इट इज़ एंड b की वैल्यू पुट की, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं, i वाला i में ऐड होगा, 3i 4i में से गया माइनस i रह गया और 5j 6j में से गया प्लस j रह गया। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। सिमिलरली आप लोग दूसरा पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने 3a माइनस 2b के अंदर a और b की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और आप लोगों के पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जस्ट सिमिलरली आप लोगों ने पार्ट नंबर 3 भी करना है। ठीक है, 2a माइनस b, जस्ट आपने a और b की वैल्यू को पुट करना है, इनको पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास है कि a प्लस बी का मॉड, a प्लस बी का मॉड हमारे पास क्या होगा कि आपके पास a और b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास इसने पहले ब्रैकेट्स ओपन की, इसने i वाला i में सिंप्लीफाई किया, 2i 3i में से गया 1i रह गया, 5j में से 3j गया माइनस 2j रह गया। अच्छा, मॉड, अब आपके पास ये पहला क्वेश्चन है जो मॉड का है। ये मॉड वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? मॉड क्या चीज़ होती है? असल में आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है। आई की कोफिशिएंट क्या है? इधर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट डालना है। ये मॉड ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने पांचवा पार्ट करना है। पांचवें पार्ट के अंदर आप लोगों ने पहले ए का ऊपर मॉड रख लेना है, बी के ऊपर मॉड रख लेना है, ए का मॉड अलग से फाइंड करना है, बी का मॉड अलग से। इधर भी आप लोगों ने 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर लिखा, और इधर आई के साथ कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर, जे के साथ 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो ये दोनों के अंडर रूट आप लोगों के पास आ जाएंगे 34 माइनस 13। ये इसका सोल्यूशन होगा। तो ये फ्रैक्शन वाले पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल पहले आपने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, ऊपर मॉड अलग लेना है, नीचे मॉड अलग लेना है। ठीक है, तो ये नीचे ऊपर मॉड अलग लेंगे तो ये 34 स्क्वायर रूट 34 बाई स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर गिवन बिलो। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमारे पास ये वेक्टर 3i दिया हुआ है, इसको लेट ए कर लेंगे। देन इसका सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे निकालते हैं। इधर आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर, इधर देखें आई का कोफिशिएंट क्या है, 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखा, प्लस जे का कोफिशिएंट तो इधर है ही नहीं तो इसलिए वो 0 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, उसके स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देन दी यूनिट वेक्टर इज, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर 3i है और ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है, 3 3 कैंसिल आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। इसी तरह आप लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, फिर आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर का ये निशान होता है, ये कैप सा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट की। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर आपके पास 3i के नीचे अच्छा इसके अंदर इसने ये मिस्टेक की हुई है, इसका आंसर जस्ट यहाँ तक है। ठीक है, ये नीचे वाला स्टेप नहीं करना आप लोगों ने, ये मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे वाला स्टेप आप लोगों ने नहीं करना, ये स्टेप नहीं करना। ठीक है, ये स्टेप नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आप लोग आई जे -2 किया है, तो इसमें आप लोगों ने आई जे के कोफिशिएंट्स रख के उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करना है। ठीक है, तो ये ऐड करके इसमें आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर ऊपर रखना है, अंडर रूट 6 नीचे रखना है, अंडर रूट 6 सारों को नीचे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसमें आप लोग फोर्थ पार्ट भी इजीली कर सकते हैं, लेट ए कर लें इसको। ठीक है, तो जब लेट ए कर लेंगे तो इसमें आपके पास एक का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर, स्क्वायर लेके ये 3/4 प्लस 1/4 आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 1 4 होगा, 4 4 कैंसिल 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यूनिट वेक्टर इज, यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ए कैप इक्वल टू ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, तो ए हमारे पास ये था तो ए मैग्नीट्यूड तो 1 है तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
if r a and b if r a and b determine the real numbers p and q such that r is equal to p a plus q b। तो इसमें आप लोगों ने r इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी, आर ए और बी इन तीनों की वैल्यूज को उठा के इसमें पुट करना है, ठीक है। ये ए एंड बी, वेयर ए एंड बी, इसके अंदर ए और बी की वैल्यू पुट की, ठीक है। ये आर की वैल्यू आप लोग बेशक इधर ही पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसमें पहले पी अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर क्यू अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर इसने ये आई वाला जो जो पहली टर्म है और थर्ड टर्म, इनमें से आई कॉमन लिया, अंदर क्या बचा पी और इधर 5q, तो ये p प्लस 5q आ गया। इन दूसरी और चौथी में से j कॉमन लिया तो अंदर 2p माइनस q रह जाएगा, ठीक है। अब देखें आपके पास ये पहली टर्म आई की है, ये भी आई की है, ये दूसरी j की है, सेकंड भी इधर j की है। तो कंपेयरिंग द i एंड j कंपोनेंट्स ऑफ द बोथ साइड्स, हम i की कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। i के साथ इधर 1 है, इधर i के साथ p प्लस 5q है, तो ये p प्लस 5q इक्वल टू 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह j के कोफिशिएंट्स को आप लोगों ने इक्वल रख के, आप लोगों ने j के कोफिशिएंट्स इक्वल रख के इसको 2 का नाम दे देना, ये 1 और 2 आ जाएगा। जब भी दो आपने चीज़ें फाइंड करनी हो, उनके लिए इक्वेशंस भी आप लोग जानते हैं दो होती हैं। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 2 से इजीली आप लोग 1 माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस। अच्छा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड देयर सब्ट्रैक्ट। अच्छा, ये काम करने से बेहतर है आप लोग ऐसा करें कि, अच्छा ये इधर मिस्टेक इसने की हुई है, ये 2p माइनस क्यू है, ठीक है। ये इधर क्यू है, बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई हैं इन्होंने, तो इधर क्यू है आपके पास, ये क्यू है, ठीक है। ये आप लोगों ने जो है ना वो लिखा रहने देना, ठीक है। ये ना हो दोबारा फिर आप लोग 1 लिख लें। तो ये इधर क्यू है, ये 1 और 2 आ गई इक्वेशन। अब आप लोगों ने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट। 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखें इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2p सेम हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 हमने मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन नंबर 1 से। ये देख लें हर टर्म से करना है, 2p 10q और प्लस 2 इक्वल 2 आ गया। इन दोनों को नीचे वालों को साइन चेंज करने हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसमें ये कैंसिल हो गया। क्यू प्लस हो रहा है, 10q में 11q आ गया, ये 9 2 में ऐड हुआ 11 आ गया, तो ये 11 डिवाइड होगा, q की वैल्यू इधर 1 आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ये इसमें, तो इसमें पुट करें तो आपके पास ये p की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। p की वैल्यू -4 आ जाएगी, तो ये p की वैल्यू -4 के लिए q की वैल्यू क्या होगी, 1। तो सिंपल जस्ट हमने आर ए और बी की वैल्यू पुट की, दोनों तरफ आई और जे के कोफिशिएंट्स कंपेयर करके इक्वेशन में 1 और 2 का नाम दिया, 1 के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करके उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ पी एंड क्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी प्लस क्यू इक्वल टू 5। पी और क्यू की वैल्यू गिवन है, तो देन आपने इस चीज़ की वैल्यू, इसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, पी और क्यू की इधर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो पहले इसने पी प्लस क्यू कर लिया, ठीक है। पी और क्यू को ऐड किया है, तो इसमें आई वाले को आई कॉमन लिया, तो 2 प्लस क्यू अंदर रह गया, एक्स रह गया, और जे इसमें से गया 3j में से 2 जे रह गया, तो आई को कोफिशिएंट 2 प्लस एक्स है और जे का 2 है। तो ये जब हम इसके अंदर रख लेंगे फिर हम कोफिशिएंट्स वाला सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, ये इसने मॉडुलस ले लिए दोनों साइड्स पे, ठीक है। मॉडुलस ये आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट, और इसके 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसमें आपके पास सिंस p प्लस क्यू का मॉड 5 के इक्वल है, तो इसलिए ये p प्लस क्यू का मॉड इधर 5 रखना है, और इधर स्क्वायर का फार्मूला खोलना है। स्क्वायर का फार्मूला खोलना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। अच्छा, अभी स्क्वायर लेने से पहले इसने एक काम किया हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 4x ऐसे ही लिखा हुआ है, और 4 प्लस 4 8 लिखा हुआ है। अब ये दोनों तरफ स्केयर लेगा, इधर 5 का स्केयर लेगा, स्केयरिंग बोथ साइड 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, इसका स्केयर स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 8 आ जाएगा, ये 25 उधर शिफ्ट होगा, माइनस आ जाएगा। इसमें आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, ए बी सी की वैल्यू डिसाइड करके एक्स इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है। एक्स के दो सोल्यूशन होंगे, -2 प्लस माइनस स्केयर रूट 21। तो इस क्वेश्चन को आपने भी, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर ए बी फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, आल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो ये फिर आपने ए से बी पहले लेंथ फाइंड करनी है, तो ए बी कैसे लेंथ फाइंड करेंगे, ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे। तो ये इसमें x2 क्या है 5, और ये x2 9 है, और x1 इसमें
x2 7 है और x1 -3 है, तो 7 में से -3 को माइनस करें तो वो +3 हो जाएगा। और इसी तरह आप लोग 9 में से 5 माइनस करवाएं तो ये आपके पास 4j आ जाएगा। तो ए बी ये आ गया, ए बी का मैग्नीट्यूड लिया 116 स्क्वायर रूट आ गया, तो इसमें से 2 स्क्वायर रूट 29 आ गया। द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी इज देन एन कैप इक्वल टू ए बी का यूनिट वेक्टर है, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर पुट किया और वेक्टर की वैल्यू नीचे मॉडुलस की वैल्यू पुट की और 2 कॉमन लिया, ऊपर कैंसिल किया, 5 5 के नीचे अलग किया, 2j के नीचे 29 अलग किया। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सलूशन है। ठीक है, तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।